आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल के एक एक क्वेश्चन को दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं। अगर आप इसका ट्रिक दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बैंक से लाए गए हैं। सारा ऑब्जेक्टिव आप दोस्तों खुद से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ट्रिक क्या है मैं वही बताऊंगा, तभी आप क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन को आप रटेंगे और फिर बाद में भूल जाएंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आपका दोस्तों लंबे समय तक सारा ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर कर सकते हैं। और ये अगर आपका अच्छा से क्लियर हो गया तो समझिए 5 नंबर आपका इससे फिक्स है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव दोस्तों इस चैप्टर से हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल ट्रिक। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोस्तों दो प्रकार का होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। जिसमें डेफिनेट में क्या आता है द, इसका हिंदी होता है दोस्तों निश्चित, और इसका जस्ट अपोजिट इसका हिंदी होता है अनिश्चित। इसमें दोस्तों आता है ए और एन। देखिए ये चीज बहुत सारे बच्चे बचपन में भी पढ़े होंगे, ए और एन का उपयोग और द का उपयोग। वहां पर दोस्तों उनको शॉर्ट में बता दिया जाता था कि जहां पर भी आपको भवेल देखे ए आई ओ यू, जहाँ पर भी आपको भवेल दिखे वहाँ पर क्या लगाना दोस्तों आइन लगाना। बाकी जहाँ कॉन्सोनेंट दिखे वहाँ पर ए लगाना। तो ये तो आप पहले से जानते हैं लोग दोस्तों, लेकिन ये यहाँ पर आप सीनियर क्लास में आ गए हैं 12th या 10th में, तो यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। तो देखिए होता क्या है कि आर्टिकल में जैसे ए और आइन का प्रयोग जो जानते हैं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दोस्तों हॉर्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हॉर्स में ए एच कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपको पता है कि यहाँ पर ए लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगला में हॉनेस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको पता है कि एच कॉन्सोनेंट है तो आइन लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप सीनियर क्लास में आ चुके हैं तो आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप ए लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन लगाना पड़ेगा। तो ये आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर ए लगेगा कहाँ पर आइन लगेगा, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए बचपन वाला भी ठीक है, उसका भी उपयोग होगा, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसका भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आप ये अगर वर्ड यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो उससे आपको पढ़ने के लिए अच्छा से आना चाहिए। और पढ़ने के बाद उसको आप हिंदी में लिखिए। जैसे यहाँ पर हॉर्स है तो हॉर्स कैसे लिखा था दोस्तों, हा से। और उसके बाद ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट लिखा था आ से। तो जो शब्द आई में आए, जैसे आ ई, जो आई में आए उसके आगे आपको आइन लगाना है। जैसे यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर में दोस्तों ऑनेस्ट है तो इसके शुरू में औ आ रहा है यानी आ रहा है। और ये हॉर्स में दोस्तों जैसे पढ़ने का डिफरेंट है, इंग्लिश में पढ़ा जाता है किस तरह, वो आपको पढ़कर उसको हिंदी में थोड़ा लिख लेना। इसमें हॉर्स पढ़ते हैं, इसमें ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट वाला में आ रहा है यानी आई वाला में, तो जो भी आई में आए उसमें आइन लगा देना। जैसे अगला है एच, तो ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप इसे पढ़कर हिंदी में लिखेंगे दोस्तों तो ये कैसे लिखा था आवर। तो इसके शुरू में भी क्या आ रहा, तो इसके आगे भी क्या दोस्तों आइन लगेगा। ये आपको इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन लाया हूँ। उसके बाद है दोस्तों जूनियर। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है जूनियर, तो आपको ध्यान देना कि इसमें आई वाला नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें क्या लगेगा ए लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो यू है दोस्तों वो भवेल है, तो आप तो सोचेंगे कि नहीं इसमें आइन लगना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा एडवांस सोचना है। यहाँ पर आ रहा है यूनियन यानी आई से हट के है, तो ये दोस्तों आ जाएगा व्यंजन वर्ग वाला में, यानी इसके अंदर ए लगेगा। अगला है यूनिवर्सिटी, तो ये भी देखिए भवेल है, आप सोचेंगे कि आइन लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको इसको हिंदी में लिखना यूनिवर्सिटी, और उसके बाद यहाँ पर देखना इसमें आई आ रहा है कि नहीं, तो ये अरल वाला में आ रहा है तो इसके आगे भी क्या लगेगा ए लगेगा। तो आपको इतना ध्यान रखना दोस्तों, बस इतना से ही आपका ए और एन का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ए और एन का अभी तक आप समझ गए होंगे, उसके बाद में दा का बता देता हूँ। तो देखिए बचपन में भी आप पढ़े होंगे कि किसी खास व्यक्ति या जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसके लिए हम दा लगाते हैं। जैसे रामायण, ये हमारे लिए खास है, हमारा ग्रंथ है, तो इसके सम्मान के लिए हम इसके आगे दा लगाते हैं। इसको याद कैसे रखना आपको यहाँ पर लिख लेना, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको यहाँ पर नोट कर लेना। जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जो दुनिया में सिर्फ एक हो। और एक चीज़ और लिखना है आपको दोस्तों, किसी बड़े व्यक्ति के सम्मान के लिए, जैसे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी किसी कोई खास व्यक्ति, हाँ कोई खास व्यक्ति के सम्मान के लिए जो दुनिया में सिर्फ एक हो, एक चीज हो, जैसे रामायण
महाभारत, हिमालय, इंडिया, गंगा, सिर्फ एक है। और उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है, किसी खास व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, जैसे महात्मा गांधी, जो खास व्यक्ति है उसके आगे हम द लगाएंगे। तो द के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है। क्या? दुनिया में जो सिर्फ एक हो, जैसे रामायण, गंगा, दुनिया में सिर्फ एक ही है। और किसी खास व्यक्ति के सम्मान देने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे महात्मा गांधी के आगे द, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो एक खास व्यक्ति है। जहाँ पर भी कुछ खास बने उसके आगे हम द लगाएंगे। तो इतना हुआ दोस्तों द के लिए। कुछ नोट कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो नोट में क्या है दोस्तों? संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या? जैसे 100 रुपया, 100 डॉलर, 10 व्यक्ति, ये सब दोस्तों आ जाता है संख्यावाचक में। जहाँ पर भी आपको संख्यावाचक दिखे उसके आगे नो आर्टिकल, यानी कुछ नहीं लगेगा, डैश डैश खाली रहेगा। और उसके ऑप्शन में 4 गो रहेगा, ए, एन, नन ऑफ दीज, और एगो रहेगा नो आर्टिकल। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना नो आर्टिकल। संख्यावाचक में अनकंटेबल नाउन। अनकंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे मिल्क हो गया, पानी हो गया, ये सब दोस्तों हम गिन नहीं सकते। अनकंटेबल नाउन आप पढ़े होंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते उसे अनकंटेबल नाउन कहते हैं। इसके आगे भी आपको नो आर्टिकल लगाना है। और एक और चीज़ याद रखना, भाषा। कोई भी लैंग्वेज हो, हमारा ही मातृभाषा क्यों ना हो, भाषा के आगे भी दोस्तों नो आर्टिकल लगता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे, तो इसे नोट कर लेंगे। इतना नोट करने के बाद दोस्तों आपका सारा ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं दोस्तों विस्तार से बताऊंगा, तो आप ध्यान से सिर्फ सुनेंगे, हो सके तो सभी को नोट भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिस इज, यह सबसे अच्छा कार है। तो यहाँ पर देखिए खास खास के लिए, जैसे यह एक अच्छा कार, यहाँ पर दोस्तों खास कार का बात हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बेस्ट नहीं रहता तो ये लगता है, लेकिन यहाँ पर एक खास मेहमान यानी खास गाड़ी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों द का प्रयोग होगा। यहाँ पर किस लिए बेस्ट आ गया? इसलिए खास व्यक्ति के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उसके बाद अगला दूसरा में क्या करा है कि दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, आप किसी देश का नाम सुने होंगे, तो देश सिर्फ एक ही होता है, यूनाइटेड स्टेट सिर्फ एक ही है दोस्तों। तो इसके लिए क्या लगेगा? द लगेगा। जो दुनिया में सिर्फ एक हो उसके आगे आपको क्या लगाना? द लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों सी सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा में क्या करा? आई कैंट लाइव ऑन, देखिए यहाँ पर क्या $500 इन ए मंथ। तो $500 यहाँ पर क्या आ गया? संख्यावाचक आ गया। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जो संख्यावाचक हो उसके आगे हम नो आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। $500 एक संख्या में आ जा रहा है। अगला डैश एप्पल्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। मतलब यूरोप की एक बहुत लंबे पहाड़ की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे लंबे पहाड़, तो वो भी दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही होगा। तो इसके भी आगे क्या लगेगा दोस्तों? द लगेगा। सिर्फ खास व्यक्ति यानी एक के लिए बात हो रहा है यहाँ पर, सबसे लंबे माउंटेन के लिए। अगला है 5वां नंबर में, हाउ मच वेट कैन डैश एंट कैरी। तो यहाँ पर देखिए एंट है, तो यहाँ पर एंट जो है दोस्तों एक भॉवेल है, एक यहाँ भॉवेल है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो ये भी देखना है आपको भॉवेल कॉन्सोनेंट। अगला 6ठा नंबर कि आई हैवेंट सीन हिम इन डैश 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो है 5 ईयर्स है। तो ये भी क्या है दोस्तों? 5 ईयर एक संख्यावाचक में आ रहा है। तो संख्यावाचक का प्रयोग यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा? नो आर्टिकल लग जाएगा। अगला है होली इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तो इसके आगे क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, इसके फर्स्ट जो है भावेल है, तो भावेल में क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। आप इसे हिंदी में भी लिख देंगे इम्पोर्टेंट, तो वो दोस्तों यहाँ पर नहीं लगेगा। आपको भावेल के हिसाब से ही देखना है। यहाँ पर जो मैं 2-3 बताया था वही अपवाद में है, तो उसके आगे ही सिर्फ एन लगता है, जो शुरू में मैंने बताया था। इसके लिए क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अगला 8वां नंबर में, यू नीड टू बाय डैश डायरेक्ट डिक्शनरी। तो यहाँ पर इसके शुरू में क्या है? डी। तो ये दोस्तों कॉन्सोनेंट में आ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा?
ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए लग जाएगा। यहाँ पर नोमा में बोल रहा है कि ब्रिंग दैस इन पोर्ट फॉर मी, मुझे एक दवात की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंक पोर्ट शुरू में क्या है, भवेल है, तो इसमें क्या लगेगा, भवेल है तो एन लग जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही है। यहाँ पर मिस इलीजा स्पीक्स, मतलब एक कोई नाम मिस इलीजा नाम की है जो चाइनीज भाषा बोल रही है। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, नोट में ये चीज़ मैंने लिखवा दिया है पहले ही कि किसी भी भाषा के आगे हम क्या करते हैं, नो आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पीक्स क्या बोल मतलब दे रही है चाइनीज भाषा में, तो यहाँ पर दोस्तों भाषा का प्रयोग हो रहा है तो क्या लगेगा, नो आर्टिकल लगेगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि ही हैज रीड, मतलब वह दोस्तों पढ़ रहा वेद। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर वेद है, वेद हमारा एक महान ग्रंथ है, तो इसके सम्मान के लिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, यानी ऑप्शन सी सही आंसर। उसके बाद 11 में क्या कह रहा है कि ही हैज रीड द वेद, मतलब वह दोस्तों वेद पढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वेद क्या है, हमारा एक महान ग्रंथ है, तो इसके सम्मान के लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो देखिए दुनिया में सिर्फ जो एक हो, ताजमहल दोस्तों हमारा ये दुनिया में एक ही है दोस्तों, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्लीज गिव मी डैश कैट कैट डेट ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो टेबल पर केक रखा हुआ प्लीज मुझे दे। तो इसका आगे क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पर खास बात हो रहा है कि जो वहाँ पर रखा हुआ टेबल पर वही हमें चाहिए, तो खास बात हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों दा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। अगला 14 में क्या करा, ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। तो देखिए अम्ब्रेला आप देखते ही मार सकते हैं कि इसके आगे दोस्तों भाविल है, तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 15 में क्या है, गंगा डैश गंगा इज डैश सेक्रेट रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी। तो देखिए यहाँ पर दो खाली स्थान, तो गंगा तो सबसे पहले तो ये दोस्तों एक ही है दुनिया में, तो द लग जाएगा, यानी यहाँ पर फिक्स कर दीजिए पहले कि द लगेगा। द गंगा इज ए, देखिए बोलने से भी पता चल जाएगा, द गंगा इज ए रिवर, मतलब पवित्र नदी है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, ए लग जाएगा। कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, अगर यहाँ पर वॉवेल रहता तो एन लगता। तो द और ए हो रहा है, यानी दो को मिलकर द ए, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 16 का क्या हो गया दोस्तों, सॉरी 15 के सी हो गया, तो यहाँ पर टिक मार दीजिएगा। अगला 16 में है कि सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी खास लड़की की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर मोस्ट नहीं रहता तो हम ए लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट आ गया वो खास लड़की के लिए ये हाँ आ गया, तो इसके आगे क्या लग जाएगा दोस्तों, द लग जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगला है कि यू आर फुल टू से डैट। तो यहाँ पर भी देखिए फुल टू से डैट, तो सिंपल है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए लग जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और अगला 18 में क्या करा है कि व्हाट डज ब्यूटीफुल सीन दिस एट, मतलब यहाँ पर हमें सुंदर दृश्य देखने को मिला, तो इसके आगे क्या लगेगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ब्यूटीफुल, क्योंकि इसके आगे कांस्टेंट लगा हुआ है। उसके बाद देखें 19 में क्या करा, सी वाज किल्ड इन, मतलब मारा गया एक्सीडेंट में, तो इसके आगे क्या लगेगा दोस्तों, देखिए एक्सीडेंट के आगे होवेल है तो आइन लग जाएगा, यानी ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 20 में है कि द स्पेन इज माइग्रेटेड देन द स्वाड। तो देखिए इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की कहावत है, तो शुरू में तो यहाँ पर पेन है तो कॉन्स्टेंट में ए लग जाएगा। उसके बाद एक खास कहावत है, वह कलम तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये कहावत या कुछ भी कहानी के पहले दोस्तों हम द लगाते हैं, जैसे रामायण महाभारत वाला में ये सब को सम्मान देने के लिए हम द लगाते हैं, तो यहाँ पर ए लग जाएगा और यहाँ पर द लग जाएगा। तो जो ऑप्शन बी वाला है दोस्तों वो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला है गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर, मतलब मुझे 1 किलो चावल चाहिए पास वाली दुकान
से। तो देखिए यहाँ पर तो बोलने से ही पता चला, गेट मी वो 1 kg, यहाँ पर 10 kg तो होगा नहीं, 1 kg ऑफ राइस, मुझे 1 किलो चावल चाहिए। कहाँ से? आसपास की दुकान से। तो यहाँ पर दोस्तों खास चीज़ के लिए द लग जाएगा, नियरेस्ट ग्रोसर मतलब दुकान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक, और यहाँ पर द, यानी ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 22 में क्या कहा है कि द वेटेड फ्रॉम हर फॉर 10 आवर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? आवर। तो मैंने इसको शुरू में भी बताया था कि आवर आ रहा, यानी इसमें आई वाला में हमें एन लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बात मैं शुरू में ही बता रखा हूँ। अगला 23 में क्या कर रहा है कि डस मून इज शाइनिंग इन स्काई, डस स्काई। तो देखिए मून, मून माने क्या होता है? चंद्रमा। तो दुनिया वो भी दोस्तों खास है, तो खास के लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। स्काई, स्काई भी हमारे लिए ऊपर, मतलब बोलने में भी आपको सुना ही होगा, द स्काई, इन द स्काई, आप ये बात सुने होंगे। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या रहा? द मून इज शाइनिंग द स्काई, दोनों जगह यहाँ पर द ही लगेगा। तो कहाँ है? ऑप्शन सी वाला में, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कश्मीर इज डो स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इसका हिंदी क्या होगा? देखिए हिंदी से पहले देखिए, स्विट्जरलैंड मतलब देश की बात हो रहा है, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, क्योंकि बहुत सुंदर है तो उसको एक प्रकार का स्विट्जरलैंड ही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? स्विट्जरलैंड देश का नाम है, इसके आगे दोस्तों हम द लगाएंगे, जो दुनिया में सिर्फ एक हो, तो एक ही देश होगा स्विट्जरलैंड, तो द लग जाएगा। अगला 25 नंबर में हिमालय लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ द इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आ गया हिमालय। तो हिमालय भी दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पर आपको पता ही है कि खास में द लगता है, और लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए जो दिशा की बात हो रही है वो भी हम एक ही दिशा होती है, तो यहाँ पर भी दोस्तों द लग जाएगा। दिशा भी मतलब 4 दिशा तो अलग अलग नाम होते, एक दिशा एक ही होता है। तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला द लायन इज द किंग ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर दोस्तों जो शेर है वो जानवरों का राजा है। तो लायन जानवर के पहले भी हम क्या प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द लायन इज राजा है किसका? जानवरों को। तो ए किंग, तो यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा? द लायन इज ए किंग ऑफ बीट्स, जानवरों का। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी वाला द आर। अगला डस एरोप्लेन कैन फ्लाइंग वेरी फास्ट। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक प्लेन बहुत फास्ट उड़ रहा है। तो इसके आगे क्या लगेगा दोस्तों? यहाँ पर तो नो आर्टिकल दे रहा है। अगला 28 में क्या करा कि द बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए यहाँ पर बुक है, तो बुक क्या है दोस्तों? कांस्टेंट आ रहा है बी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सॉरी, शुरू में है दोस्तों बुक के लिए, मतलब कोई भी खास बुक हो, वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग खास बुक है, अगर यह नहीं रहता तो लगा देते, लेकिन यहाँ पर खास है तो द लगेगा। ऑप्शन सी वाला लगेगा। आई लव ट्रूथ एंड डैश हॉनेस्टी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगेगा? हॉनेस्टी, हॉनेस्टी, ऑनेस्टी, सॉरी मैंने शुरू में ही बताया था इसको। तो ओ आ रहा है, ऑनेस्टी में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अहमदाबाद इज द मर्चेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या दोस्तों? ऑफ इंडिया यानी खास, यहाँ पर इसका हिंदी कीजिएगा तो एक खास जगह का नाम बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों द लग जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। रशिया इज ए ग्रेट कंट्री। देखिए नाम से बोलने से मतलब पढ़ेंगे जैसे ही आपके माइंड में आ जाएगा रशिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों? ए लग जाएगा, कांस्टेंट भी है। वी ड्रिंक टेस्ट वाटर। तो देखिए यहाँ पर भी मैं बताया था कि अगर वाटर क्या है? अनकंटेबल नाउन। तो मैंने क्या बताया था कि अनकंटेबल नाउन और भाषा और एक दोस्तों संख्यावाचक के पहले आपको नो आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। आई होप टू बी डाइस इंजीनियर। तो इसके आगे वोवेल है तो एन लग जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर के आगे। ही बिहेवियर्स लाइक डैश फुल। तो यहाँ पर भी दोस्तों कांस्टेंट है, तो क्या लग जाएगा? ऑप्शन ए लग जाएगा। और ए डोंट ट्रस्ट डैट फॉलो डैश ही डैश लिया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लग जाएगा? देखिए यहाँ पर है
एल यानी कांस्टेंट, तो ए लग जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। हिज सन इज डैश जीनियस, मतलब उसका बेटा चतुरिया चलाक। तो यहाँ पर दोस्तों जीनियस क्या लग जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी दे रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा फॉल्ट लग रहा है दोस्तों। क्या होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोल्ड इज द डैश प्रेशियस मेटल, मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? पी कांस्टेंट है तो इसके आगे भी दोस्तों ए लग जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने टोटल 37 वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया है दोस्तों। इसके आगे भी है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना जब वो बताने के बाद भी अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप खुद से नहीं बना सकते हैं आगे के। तो मैं क्यों छोड़ रहा हूँ कि आप जब इतना पढ़ लिए तो आप सारा कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए कि किसके आगे क्या लगता है। तो आगे के जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों इसके आगे वो आप खुद से बनाइएगा। लास्ट में देखिएगा दोस्तों तो आपको 18 या 19-22 वाला मिल जाएगा। तो अगर ना भी बने तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को आपको दोबारा देखकर वहाँ पर आपको जाना है बनाने के लिए, तो दोबारा बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों क्लियर करना, ऑब्जेक्टिव तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे और इसी तरह के वीडियो में हर समय ला